नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को मिली धमकी, बताएंगे आपको यूपी सरकार का बड़ा फैसला, दिखाएंगे आपको यूपी में नमो भारत का नया डिपो। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ईरान कब तक बना लेगा परमाणु बम। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, उड़ाएंगी सबसे घातक लड़ाकू विमान। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में हाईकोर्ट ने ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से किया इनकार, हिंदू पक्ष को झटका। 1.5 साल बाद इजरायल को बड़ी राहत, हथियार डालने जा रहे हमास के लड़ाके। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को मिली धमकी, झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को अज्ञात शख्स द्वारा मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले शख्स ने मंत्री से कहा कि 24 घंटे के भीतर तुम्हें उड़ा देंगे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश सरकार ने नए भवन निर्माण नियम लागू किए हैं। अब आवासीय भवनों के साथ दुकानें बनाना आसान होगा और 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल का निर्माण संभव है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। इसके साथ ही इनके करीबियों के घर और ठिकानों पर भी रेड की गई है। ईडी की ये रेड मनी लॉन्ड्रिंग केस के पक्के सबूत जुटाने के मकसद से की गई है। नोएडा में दोस्ती को किया शर्मसार, पुरानी दोस्ती जब धोखे में बदल जाए तो जख्म सबसे गहरे होते हैं। नोएडा के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति आनंद को अपनी कॉलेज लाइफ के एक पुराने दोस्त पर इतना भरोसा था कि उन्होंने उसके कहने पर करोड़ों रुपए का निवेश कर दिया। लेकिन ये भरोसा तब टूट गया जब दोस्त ही जालसाज निकला। अब आनंद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर जसपाल सिंह पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और विश्वासघात के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुराने वाहनों पर दिल्ली सरकार ने पलटा फैसला, दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार ने CAQM को चिट्ठी लिखी है, जो कि आयोग को मिली है। CAQM फ्यूल प्रतिबंध पर विचार करेगा। तकनीकी चुनौतियों के बीच प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट को मिलेंगे 3 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पटना समेत कई हाई कोर्ट में नए जजेस की नियुक्ति की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव के तहत दिल्ली हाईकोर्ट में 3, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 10, जबकि तेलंगाना हाईकोर्ट में 4 जजेस की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी गई है। यूपी में नमो भारत का नया डिपो, मेरठ के मोदीपुरम स्थित चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कैंपस के पास नमो भारत का दूसरा डिपो तेजी से आकार ले रहा है। यहाँ मेरठ दिल्ली कॉरिडोर की जरूरतों को देखते हुए इस डिपो को विकसित किया जा रहा है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद को लेकर बदले नियम, रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं। ऐसे में इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा, जिसके तहत भगवान को मंदिर में अब सिर्फ देसी घी से बने प्रसाद का ही भोग लगाया जा सकेगा। यही नहीं, प्रसाद बनने वाले व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि वो किन कंपनियों का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अशोक गहलोत पर सीएम भजनलाल शर्मा का पलटवार, राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामले में अशोक गहलोत ने एक पत्र लिखकर भजनलाल शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर सीएम ने पलटवार कर दिया है। सितारे जमीन पर ने फिर दिखाया दम, आमिर खान की स्पोर्ट्स ड्रामा सितारे जमीन पर 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म अभी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है और सिल्वर स्क्रीन पर दर्शकों को अट्रैक्ट कर रही है। हालांकि रिलीज के दूसरे हफ्ते में यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर दम दिखा रही है। अमिताभ बच्चन की रावण से होगी भयानक लड़ाई, रणबीर कपूर की रामायण का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में यश रावण के किरदार में नजर आने वाले हैं। 3 जुलाई को मेकर्स ने फर्स्ट लुक टीजर शेयर कर दिया है, जिसमें राम और रावण की झलक दिखाई गई थी। आपको बता दें कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जटायु का किरदार निभाने वाले हैं। पुतिन ने अमेरिका संग किया खेल, भारत के सबसे खास दोस्त रूस के एक बड़े फैसले ने पाकिस्तान के चारों खाने चित कर दिए हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने गुरुवार को कहा कि रूस आधिकारिक तौर पर उसके शासन को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है।
चीन और पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों की राजधानियों में तालिबान के राजदूत हैं, लेकिन उन्होंने इस्लामिक अमीरात को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। मोहम्मद यूनुस ने तुर्की संग चली गंदी चाल। तुर्की और बांग्लादेश के बीच उभरती हुई रणनीति ने भारत की सुरक्षा रणनीति को नई चुनौती दे दी है। जहां एक और चीन पहले से बांग्लादेश में निवेश और सैन्य संबंधों को गहरा कर चुका है, तो वहीं अब तुर्की की एंट्री इस क्षेत्र में नई मुश्किल को जन्म दे रही है। तुर्की ने हाल ही में भारत विरोधी मामलों में पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। ईरान कब तक बना लेगा परमाणु बम? ईरान ने IAEA के साथ सहयोग अचानक रोक दिया है। तेहरान का कहना है कि अब उसकी परमाणु साइट पर कोई बाहरी निगरानी नहीं होगी। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद लिए गए इस फैसले से दुनिया में चिंता बढ़ गई है और कहीं ईरान अब चुपचाप परमाणु बम बनाने की तैयारी तो नहीं कर रहा। हथियार डालने जा रहे हमास के लड़ाके। गाजा में जंग रोकने के लिए अमेरिका, कतर और सऊदी अरब ने मिलकर 60 दिन के सीजफायर का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने हमास से इसे स्वीकारने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वो जल्द ही कतर के जरिए अपना जवाब देगा। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।